चलो जी, आप सभी का स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और आज ये हमारी 5th क्लास है, जो हमने स्टार्ट किया 4000 वर्ड सीरीज़। और लगभग और एक क्लास में ये ए सीरीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम लोग बी पे चलेंगे और ऐसे करते-करते जेड तक हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की हमारी क्लास, जिसमें से पहला वर्ड जो है हमारा वो है असेंडर, ठीक है? असेंडर। असेंडर एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग होता है फोर्सफुली सेपरेटेड, ठीक है, इनटू पीसेस या इनटू होना चाहिए, कोई नहीं, इनटू पीसेस। और इसके सिनोनिम्स हो गए अपार्ट, इन, हेल्प्स, इन ट्वेन, ठीक है, यानी कि दो पार्ट में किसी चीज को बांटना, ठीक है, अलग करना, पृथक करना, ठीक है। जनरली ये हो जाएगा पृथक करना, अ, अलग करना, ठीक है, पृथक करना, अलग करना, और क्या हो जाएगा, और भिन्न भिन्न करना, है ना। जितने भी ये सब जो आपके समानार्थी शब्द है जो हिंदी से है, इन सब टर्म्स में हम असेंडर को यूज कर सकते हैं। ये एक एडवर्ब है और असेंडर को जब हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो जनरली हम इसे यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम असेंडर को नाउन अगर इस फॉर्म में यूज करें, जैसे कि असेंडरनेस, ठीक है, ये असेंडरनिटी नहीं होता है इसमें, ठीक है, मतलब ये भी एक नाउन हो गया बट वो नाउन फॉर्म नहीं होगा, असेंडरनेस के फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब इस नाउन के फॉर्म यूज करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेटेड, सेपरेट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाउन से। और जब इसका वर्ब फॉर्म में जाते हैं तो ये भी डायरेक्टली वर्ब फॉर्म में हम इसे यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम इसे डबल वर्ब लगा के करें तो हो सकता है, जैसे कि रैन, असेंड, ठीक है, यानी कि ये फ्रेजल वर्ब हो गया एक तरह से। तो इस तरह अगर यूज करें तो हम यूज कर सकते, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। और इसके अगर और सिनोनिम्स को देखा जाए तो वो हो जाएगा अपार्ट हो गया, इनहांस हो गया, स्प्लिट हो गया, दो भाग में बांटते हैं तो स्प्लिट, स्प्लिट हो गया, है ना। और सेवा हो जाएगा, सेव, ठीक है। एक सेवियर दूसरा होता है जो SEVERE होता है, ठीक है, एक ये होता है जो दो भाग में बांटता है। और क्या हो सकता है, टीयर हो गया, टीयर हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, पार्ट बस पार्ट टू से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका असेंडर, जो कि एक एडवर्ब फॉर्म में जनरली नहीं, मोस्टली ये एडवर्ब फॉर्म में ही यूज होता जाता है, ठीक है। इसके एडजेक्टिव फॉर्म को भी हम जनरली यूज रेयरली नहीं करते, ठीक है, असेंड। नेक्स्ट हमारा असाइलम। असाइलम से आप अवेयर होंगे क्योंकि ये बहुत बड़े हमारे एग्जाम में आपके कहानियों में देखने को मिलता है। असाइलम, असाइलम एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है प्रोटेक्शन और सेफ्टी स्पेशली बाय गवर्नमेंट, ठीक है, टू अ फॉरेनर हु हैव बीन फोर्स्ड टू लीव देयर ओन कंट्री, ठीक है, जिसे हम रिफ्यूजी कहते हैं, रिट्रीट इसको कहते हैं। और असाइलम का मतलब होता है शरणार्थी, ठीक है, शरण स्थल बोलते हैं इसको, शरण स्थल, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है दूसरे आने वाले देश से। जैसे कि किसी देश में अगर कुछ हो जाता है तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे शरण देती है, उसे प्रोटेक्शन देती है ना, उसे आश्रय देती है ताकि आप रहो। तो और क्या हो सकता है, आश्रय, आश्रय, और आश्रम भी बोल सकते हैं, जहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा हो और लोगों को रखा जा रहा हो, ठीक है, शरण स्थल, आश्रय स्थल, इन सारे सेंस में हम असाइलम को यूज करते हैं। तो असाइलम एक नाउन है और ये एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ओके। एंड इफ यू वांट टू
यूज इन एक्शन फॉर्म, इन वर्ब फॉर्म, देन वी कांट, रेयरली इट विल बी यूज, ठीक है। और एडवर्ब फॉर्म में भी सेम पेज, चाहो तो बना सकते हो बट यूज उतना होता नहीं है, तो हमें जानने की जरूरत नहीं, जनरली नाउन फॉर्म ही असाइलम यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अटॉन्ट। अटॉन एक बैंकिंग का फेवरेट है, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है अटॉन। तो अटॉन एक नाउन है और इसका मतलब होता है अपोलोजाइज, माफी, है ना। शो समथिंग दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड यू डिड, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा चीज के लिए माफी मांगना है जो जो आपको बुरा लग रहा हो कि मैंने ये किया है। तो कंपनसेट, आपका रिफंड, रीएड्रेस, है ना, एक्सपिएट, ये सारे इसके हो गए सिनोनिम्स, यानी कि एटोन का हो गया प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, ऐसे लिखते हैं क्या, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। क्षतिपूर्ति शायद ऐसे होगा ना, आप लोग देख लेंगे, प्रायश्चित, क्षतिपूर्ति, और क्या हो जाएगा, अपोलोजाइज, माफी, माफी, ये सारे हिंदी सेंस हम इसे यूज करते हैं। एटोन एक नाउन है और नहीं, एटोन एक नाउन नहीं हो सकता, या मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, एक मिनट, ये नाउन नहीं है, ठीक है। ये एक यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में इसे यूज किया है, ठीक है। एक मिनट में इसे यहाँ लिख देता हूँ, ये एक वर्ब के फॉर्म में यूज है। अगर नाउन होता तो ये जनरली अटोनमेंट, ठीक है। ये अटोनमेंट होता तो ये नाउन के फॉर्म में हम यूज कर सकते। और ये अगर वर्ब है ना, अटोन वर्ब है, तो हम अगर आईएनजी लगा देंगे तो क्वालिटी शो करेगा, अटोनिंग कर देंगे, है ना, तो ये हो गया एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी शो करेगा हमारे इस वर्ड का प्रायश्चित करना का, अपोलोजाइज का, है कि नहीं। और एडवर्ब, तो एडजेक्टिव से एडवर्ब इजली बन जाएगा, वो हो जाएगा अटोनिंग, अटोनिंग, ठीक है। ये हो गया इसका एडवर्ब, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी भी बड़ा कॉमनली वर्ड यूज है ना। एट्रोसिटी एक नाउन है और व्हेन समवन डज समथिंग एक्सट्रीमली वायलेंटली, ठीक है, जो कि बहुत बुरा काम किया हो, क्रूएलिटी, इसका सिनोनिम्स हो गया हिनियसनेस, ये ऐसे, ठीक है। विसिसियस, बार्बरिटी, एवल, जो कि क्रूरता वाला काम किया हो, एट्रोसिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि दुष्ट, भारी दुष्ट, लेवल वाला, है ना, भारी दुष्टता वाला काम। और क्या हो सकता है, आपका महापाप, महापाप, ठीक है। और ठीक है, बहुत बुरा, ये भी बोल सकते हैं, बहुत बुरा, ठीक है, बहुत बुरा। इन सारे हिंदी सेंस से हम, हिंदी सेंस में ये एट्रोसिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो बायोरिटी, इवल, हीनियस क्राइम जिसे हम लोग बोलते हैं बहुत बुरा काम, उस सेंस में यूज करते हैं, एक नाउन है। और जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करना चाहिए एक्शन, तो जनरली नहीं होता, लेकिन इसे हम क्वालिटी एडजेक्टिव के फॉर्म में कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा एट्रोसियस, एट्रोसियस, ये हो गया इसका एडजेक्टिव, ठीक है। और एडवर्ब फॉर्म इसका रेयरली यूज होता है, बट कभी कभी एट्रोसियस हम लोग यूज करते हैं, तो ये हो गया इसका एडवर्ब, ओके। और ये नाउन है ना, एट्रोसिटी एक नाउन है। तो अगर एक और नाउन इसका हो सकता है, वो हो जाएगा एट्रोसियस, ठीक है। ये भी एक नाउन फॉर्म हो गया इसका, जो कि
यूज होता है। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट। चलिए, एट्रोसियस तो नाउन हो गया। तो इस सेंस में अगर हम यूज करेंगे तो ये शो करता है तो क्वालिटी ऑफ बीइंग एट्रोसियस, यानी कि दी क्वालिटी ऑफ बीइंग एट्रोसियस, ठीक है, यानी कि बुरा है। वो कि वो जो बुरा है वो बुरा किस हिसाब से है वो बताता है, वो स्टेट को बताता है। ठीक है, ये जो एन एस लगता है लास्ट में। एट्रोसिटी का हो गया बहुत घिनौना काम, बुरा। ठीक है, घिनौना भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा है एट्रोफी। एट्रोफी, ठीक है, एट्रोफी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है वेकन, कमजोर करना। लेकिन ये जनरली यूज होता है किस पार्ट में, जब ऑफ अ बॉडी ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का कोई पार्ट, सपोज 2 हाथ, एक हाथ हो गया तो वो कमजोर हो गया, वो अ, शक्तिहीन हो गया है ना, मतलब निर्बल हो जाएगा। तो इस सेंस में हम इस ट्रॉफी को यूज करते हैं, वीकेंड माने कमजोर। ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया विडा, श्रीवन, डिजेनरेट, ये सारे हो गए इसके हिंदी वर्ड। तो हो जाएगा निर्बल। अब 2 हाथ एक हाथ हो गया तो निर्बल तो हो ही जाएगा, है ना। 1 मिनट, तो हो जाएगा निर्बल होना, निर्बल होना। और क्या हो जाएगा, शक्तिहीन, शक्तिहीन होना, कमजोर, कमजोर होना। ठीक है, इन सारे हिंदी सेंस में हम एट्रोफी को यूज करते हैं। ठीक है, तो एट्रोफी वीकेंड हो गया। तो एट्रोफी एक वर्ब है, एट्रोफी एक हम नाउन फॉर्म में भी यूज करते हैं। ठीक है, एट्रोफी एक, ठीक है। चलिए, और जब हम इसे एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करेंगे, एट्रोफिक, एट्रोफिक, ठीक है, एडजेक्टिव की क्वालिटी को शो करेंगे। और इसका एडवर्ब फॉर्म जो होता है वो भी रेयरली यूज होता है, तो हमें जाना नहीं है। ठीक है, एट्रो। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हमारा इनएक्टिवेट। ठीक है, इनएक्टिवेट एक वर्ब है, और टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव। ठीक है, किसी को कमजोर करना, लेकिन ये कमजोर जो है आ, इस कमजोर से अलग है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी पार्ट के हिसाब से बात कर रहा है, क्योंकि 2 आंख है तो एक हो गया, उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, किसी को ये बना रहा है, टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव, किसी को ये कमजोर कर रहा है, यानी कि बार बार इफेक्ट करेगा उसको, चाहे मार के बोल के, है ना। डिमिनिश, डाइल्यूट, क्लैरिफाई, मिटिगेट। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कम करना, कम करना, या फिर होना, घटना। 1 मिनट, घटना, ठीक है, कम करना, घटना। और क्या हो सकता है, बलपूर्वक घटना, है ना। अगर ताकत है तो बल से घटना, इस सेंस में यूज कर सकते हैं, यानी कि कम, लेकिन कैसा कम, उसको डे बाय डे इफेक्ट करके कम कर रहे हैं, रेगुलरली, स्लो डिस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं नाउन, ये एक वर्ब है। एक मिनट, वेट,
इनएंटुएट, हाँ ये एक वर्ब है, ठीक, चलिए। तो अगर इसके नाउन फॉर्म को देखा जाए तो वो हो जाएगा एनंटुएशन, ये हो गया इसका नाउन, ठीक है। और वर्ब तो हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो वर्ब में हम ईडी लगा देंगे, ये एडजेक्टिव हो जाएगा इनएंटुएटिव, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर सकते हैं इस टाइप को, और इसका एडवर्ब फॉर्म भी जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। तो इनएंटुएट का मतलब भी कम करना, घटना, डे बाय डे उसे कमजोर बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सा हमारा नेक्स्ट है, एट्रिशन। एट्रिशन TI1 यानी कि नाउन, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समवन स्पेशली आवर एनिमी बाय रिपीटेडली अटैकिंग, यानी कि किसी स्लो डिस्ट्रक्शन, सॉरी स्लो डिस्ट्रक्शन यहाँ होगा, यहाँ नहीं, ठीक है। रेंटुएट होता है किसी को कमजोर कर रहा है ना, कुछ एक्टिविटी करके एनएंटुएट कर, एनएंटुएट मतलब कम कर रहा है उसको, कम लेस बना रहा है, टू मेक समवन वीकर और लेस इफेक्टिव, ठीक है। लेकिन एट्रिशन का मतलब तो प्रोसेस, कोई प्रोसेस करना, समवन स्पेशली योर एनिमी बाय रिपीटेडली अटैकिंग, मतलब बार बार अटैक कर करके उसे कमजोर बना, ठीक है। यानी कि सोलो डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे वो कमजोर हो रहा है। एब्रेशन, एरोजन, जो मिट्टी होती है ना, एरोजन, डे बाय डे वो कमजोर होगी या फिर मजबूत होगी, है ना। डेट्रिएशन, ठीक है, इस सेंस में ATDTRITION, एन छूट गया, एन हो गया, ठीक है, डेट्रिएशन। तो तो एट्रिशन का हो गया किसी को स्लो डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे वो धीरे धीरे कमजोर होना, धीरे धीरे कमजोर, ठीक है, धीरे धीरे कमजोर। संघर्षण भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे कमजोर। और क्या हो जाएगा, मेकिंग ऑफ समन, मेकिंग ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग समन समथिंग योर एनिमी बाय रेपिडली अटैकिंग, धीरे धीरे कमजोर। और हिंदी, हिंदी ऐसे और क्या होना चाहिए, एट्रिशन, किसी को डे बाय डे घिसाव भी हो जाएगा, मतलब कि जो जमीन घिसता है ना, धीरे धीरे वो कमजोर होता है, तो घिसाव, ठीक है। और धीरे धीरे कमजोर घिसाव, ठीक है, चलिए। एट्रिशन एक नाउन है और इसका वर्ब फॉर्म हम जनरली यूज नहीं करते हैं, और नाउन है तो एडजेक्टिव भी बनना चाहिए, तो हो जाएगा एट्रिशनल, ठीक है, एट्रिशनल, ये हो गया इसका एडजेक्टिव, ओके। और इसका एडवर्ब फॉर्म भी हम रेयरली यूज करते हैं, तो रहने देते, है ना, जब यूज नहीं होता तो उतना दिमाग लगाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड हमारा ओडासियस, ओडासियस, ओडासियस मेरा फेवरेट है एग्जाम का, है ना। तो ओडासियस एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है ब्रेव, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क, यानी कि जो रिस्क लेने में माहिर हो, ऑफेंड पीपल, और लेकिन वो लोगों को ऑफेंड भी कर सकता है, ठीक है, जब वो रिस्क लेता है। ओवर कॉन्फिडेंट, बेयर फेस्ड, बोडासियस, फुलहाडी, वेंचरसम, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो ओडासियस का मतलब होता है ढीठ, ठीक है, ढीठ, बहादुर तो है लेकिन वो थोड़ा क्या बोलते हैं, लोगों को परेशान भी कर देता है। साहसी, साहसी, ठीक है, साहसी, हिंदी देख लीजिएगा, साहसी, बहादुर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और बहादुर भी लिख देता हूँ, बहादुर,
ठीक है, इन सारे सेंस में हम ऑडासियस को यूज करते हैं। ऑडासियस एक एडजेक्टिव है और जब इसे हम नाउन के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो हो जाएगा ऑडासिटी, ऑडासिटी। ठीक है, ये हो गया इसका नाउन फॉर्म। और एक और नाउन फॉर्म इसका हो सकता है, वो हो जाएगा ऑडासियस। ठीक है, ये भी इसका हो जाएगा नाउन फॉर्म। और इसका वर्ब फॉर्म हम यूज नहीं करते हैं, इसका एडवर्ब फॉर्म हम यूज करते हैं, तो वो हो जाता है ऑडासियसली, ऑडासियस। ठीक है, ये हो गया इसका एडवर्ब। तो ऑडासियस का मतलब होता है ब्रेव, जो बहादुर हो, स्वयं में विलिंगनेस टू टेक रिस्क। ठीक है, जो रिस्क लेने के लिए दिखाता हो, चाहता हो, लेकिन वो पीपल को ऑफेंड भी करता, परेशान भी करता। ढीठ हो गया, साहसी हो गया, बहादुर हो गया। ठीक है, इन सेंस में ऑडासियस को यूज कर। नेक्स्ट है अजरी। ठीक है, अजरी, अजरी एक नाउन है, इसको आगरी भी पढ़ते हैं बट अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। अजरी, अजरी एक नाउन है जिसका मतलब है प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करना, ओमेन, फोरकास्ट, पहले जैसे पता चले, ऑस्पिस। ठीक है, तो हो जाएगा भविष्य, भविष्य सूचक, हिंदी से भविष्य सूचक, जिसे आइडिया लग जाता भविष्य का, है ना, अगर। तो ये एक नाउन है। और अगर इसके वर्ब के फॉर्म में यूज करें तो हो जाएगा अगर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वर्ब, वाई हट जाए। और जब क्वालिटी दिखाएंगे एडजेक्टिव के रूप में, इजीली ये बन जाएगा, हो जाएगा आगरा। ठीक है, ये हो गया इसका एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करेगा। और इस वर्ड में हम एडवर्ब का भी केस यूज नहीं करते। ठीक है, आगे का मतलब होता है प्रिडिक्शन, ओमेन, फोरकास्ट, एस्पायर, ये सारे इसके हो गए सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा वर्ड है अगस्त। अगस्त एक, अगस्त बहुत सारे केस टर्म्स में यूज होता है। एक यहाँ तो एडजेक्टिव के फॉर्म में दिया है, एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है, आपका एक नाउन के भी फॉर्म में यूज होता है, तो मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ये नाउन के केस में दो टर्म्स में यूज होता है। एक होता है जैसे कि जो हम लोग मंथली जानते हैं, है ना, अगस्त, जैसे जनवरी फरवरी जानते हैं, तो इस सेंस में ये होता है दी 8th मंथ। ये नाउन के फॉर्म में हम जान रहे हैं। एक और सेंस में हम नाउन को यूज करते हैं, वो होता है टाइटल, टाइटल फॉर ऑनर। ठीक है, टाइटल फॉर ऑनर, लेकिन किसके लिए, रोमन, रोमन एम्पर, जो रोमन एम्पर होते हैं उसके सेंस में ये यूज होता है टाइटल फॉर अगस्त। अगस्त यूज करते हैं नाउन के फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया। और एडजेक्टिव की फॉर्म में हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, स्पेशली फॉर द हाईएस्ट सोशल क्लास, मैजेस्टिक। और इसके सिनोनिम्स हो गए वेनरेबल, एमिनेंट, रिवर्ड, इम्प्रेसिव। यानी कि अगस्त का जो सेंस होता है एडजेक्टिव के फॉर्म में, वो होता है महान के सेंस में यूज करते हैं, जैसे महान। ठीक है, और गरिमापूर्ण, गरिमापूर्ण, और क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, बड़ा, इस सेंस में हम अगस्त को एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं। तो आप देखो एडजेक्टिव के फॉर्म में मीनिंग थोड़ा अलग हो जा रहा है, नाउन के फॉर्म में थोड़ा अगस्त अलग हो जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्ड के फॉर्म को भी जानना बहुत जरूरी होता है, वर्ड के यूजेस को भी लेके और एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम पास करके तो आप इंग्लिश को यूज नहीं करें, इंग्लिश तो यूज होना ही होना है। तो क्यों ना अच्छे से इसे पढ़ा जाए, समझा जाए, ताकि आने वाले कल में भी काम आए। और इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो यूज नहीं होता है, और इसका एडवर्ब फॉर्म भी यूज नहीं होता। ठीक है, होता है, आप कर सकते हैं जबरदस्ती, बट जनरली नहीं होता। इंग्लिश में कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं होती है, इसलिए मैं हर बात जनरली लगा के बोलता हूँ, सामान्य। ठीक है, यूज करना चाहो तो कर ही सकते। ठीक है, तो अगस्त का मीनिंग गरिमा,
महान बड़ा के सेंस में होता है एडजेक्टिव की फॉर्म, और नाउन के फॉर्म में मैंने लिख दिया टाइटल फॉर ऑनर, और रोमन एम्परर के लिए टाइटल होता है अगस्त, और एक एट्थ मंथ जो हम लोग यूज करते। नेक्स्ट जो वर्ड है ऑस्टियर। ऑस्टियर एक एडजेक्टिव है, स्ट्रिक्ट एंड सीरियस इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ठीक है, अपीयरेंस में दिखाता है, जो हमारे कुछ कुछ आपको स्कूल लाइफ में टीचर्स याद होंगे जो स्ट्रिक्ट होते थे वो ऑस्टियर होते, ठीक है। और विदाउट एनी डेकोरेशन, ये भी सेंस एक देता है, विदाउट एनी डेकोरेशन, सिंपल, ग्रीन, इसके सिनोनिम्स हो गए सोम्बर, स्पार्स, अंडरडॉन जो सजाया होता है, एस्थेटिक, ठीक है। यानी कि स्टेयर का सेंस दो टर्म्स में हम इस स्टेयर को यूज करते हैं। पहले इसके फॉर्म को देख लेते हैं, तो ये एडजेक्टिव के फॉर्म में है, तो नाउन में अगर इसे यूज करें तो वो हो जाएगा ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी, ठीक है। ये हो गया इसका नाउन फॉर्म, और इसका वर्ब फॉर्म जनरली हम यूज नहीं करते हैं, और अगर एडवर्ब फॉर्म देखा जाए तो वो हो जाएगा ऑस्टेरली, ठीक है। ये हो गया इसका एडवर्ब फॉर्म, ओके। तो ऑस्टेयर का दो मीनिंग है, एक होता है सिंपल एंड प्लेन, इसलिए मैंने सिनोनिम्स में दे दिया, एक होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल, प्लेन, सादा, ठीक है, विदाउट एनी डेकोरेशन, अडॉर्न जैसे है ना, अनअडॉर्न, सॉरी, अडॉर्न एक सजा हुआ, अनअडॉर्न बिना सजा हुआ, सिंपल, प्लेन, इस सेंस में जो होता है। नेक्स्ट होता है एक स्ट्रिक्ट एंड सीरियसनेस, जो यहाँ पे लिखा है ना, स्ट्रिक्ट एंड सीरियसनेस, इन दोनों सेंस में हम ऑस्टियर को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सख्त, सख्त हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, संयमी हो जाएगा, संयमी, ठीक है, संयमी हो जाएगा, यानी कि जो चीजों को रोकथाम के यूज कर चीजों को कर रहा है, स्ट्रिक्ट है, सीरियस है ना, संयमी वही है ना जो स्ट्रिक्ट है, सीरियस है, तो अगर संयमी है तो इसका एक और सिनोनिम्स हो सकता है, वो हो जाएगा असेटिक, जो हम लोग पिछले क्लास में शायद पढ़े थे, असेटिक, असेटिक संयमी, है ना, तो चीजों को त्यागता है, जैसे हम साधु संत बोलते हैं, तो स्टेयर का दो सेंस, ठीक है। चलिए, तो आई होप वीडियो को अच्छी लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा आपको हल्का सा मेहनत करना होगा, मैं ज़्यादा कर लूँगा, और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।